ओके, सो हमने लास्ट क्लास में किया था अरिथमेटिक सर्किट। ठीक है, सो अरिथमेटिक सर्किट क्या होता है, किस तरह से वो आपका बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सो दिस इज व्हाट वी डिड इन दी प्रीवियस क्लास। ठीक है, सो ये हमने किया था और अब हम क्या करेंगे आज, हाउ टू मेक योर डिकोडर इनकोडर्स। इसके अंदर हमने मल्टीप्लेक्सर यूज किया था, बट अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली मल्टीप्लेक्सर जो है आपका वो क्रिएट कैसे होगा, हाउ आर यू गोइंग टू क्रिएट इट। तो हमारे पास जो सर्किट्स होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। आपके पास कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, सो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो आपके होंगे उसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि वी गेट some input and this is a collection of logic gates. So logic gates जो हैं वो यहाँ पर हैं और उसके बाद आपके पास आउटपुट आ जाता है। So we have combinational circuit. Input goes to collection of logic gates and we get an output over here. ठीक है, लॉजिक गेट्स आपके पास कौन से होते हैं, चलो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी, आप मुझे बताओगे कौन सा गेट है। विच गेट इज दिस, विच गेट इज दिस? नंबर वाइज लिख दो भाई, ऐसे पता नहीं चलेगा किसका लिख रहे हो। सो पहले वाला जो है वो आपका एंड गेट है, ये आपका और गेट है, ये आपका नॉट गेट है और ये आपका जोर गेट है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द गेट्स। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो एक इनपुट रिसीव करता है, प्रोसेसिंग करता है और फिर आउटपुट देता है। इट डज नॉट स्टोर एनीथिंग, तो ये अपने में कुछ भी स्टोर जो है वो नहीं करता है। ठीक है, सो इट डज नॉट स्टोर एनीथिंग, इट टेक्स द इनपुट, प्रोसेसेस इट, गिव्स यू द आउटपुट। सो दैट्स कॉम्बिनेशनल सर्किट। एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो जनरली असिंक्रोनस सर्किट्स होते हैं, मतलब वो किसी टाइम पे बाउंड नहीं होते, किसी और के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होते, दे कैन वर्क ऑफ देयर ओन यूजुअली। ठीक है, बट दिस इज मेन थिंग इज दैट दे डोंट होल्ड द डेटा। सो डेटा स्टोर नहीं करते हैं, डेटा आता है, प्रोसेस होता है और कुछ आउटपुट आ जाता है। वी हैव वेरियस कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, जिसमें से एक बहुत ही जरूरी जो सर्किट है हमारे पास वो है डिकोडर। नाउ डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें n इनपुट्स आते हैं एंड 2 2 रेज टू द पावर n आउटपुट्स आते हैं। So we get n inputs and 2 raised to the power n outputs can be generated from this. ठीक है, जैसे अगर 2 इनपुट्स है तो आपके 4 आउटपुट हो सकते हैं, 3 इनपुट्स है तो 8 हो सकते हैं, 4 है तो 16 हो सकते हैं, 5 है तो 32 हो सकते हैं। तो जरूरत क्या होती है इसकी, कहाँ पर ये इफेक्टिव होता है? अब इसमें देखो क्या होता है, जब 2 इनपुट्स होते हैं ना तो 4 आउटपुट आएंगे, लेकिन उन 4 में से कोई एक ही 1 होगा, बाकी के 3 0 होंगे। अगर 8 आउटपुट आ रहे हैं तो उनमें से कोई एक ही 1 होगा, बाकी के 7 0 होंगे। 16 आ रहे हैं, देन अगेन कोई एक 1 होगा, बाकी के 15 0 होंगे। सो कोई एक ही आउटपुट जो है वो आपका 1 हो सकता है। सो अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल आपको बनाकर दिखाऊं डिकोडर का, जो कि एक 2x4 डिकोडर है। सो 2x4 डिकोडर में मैं इनपुट ले लेती हूँ I1 I0, दिस इज माई इनपुट। आउटपुट में आ रहा है D0, या ऐसे ले लेते हैं D3 D2 D1 एंड D0। ठीक है, अब अगर तो इनपुट 0 0 है तो कोई भी आउटपुट में 0 नहीं आएगा। अगर इनपुट 0 1 है तो आपके पास D0 पे 1 आना चाहिए। ठीक है, नहीं इसमें हम ऐसे नहीं लेंगे, हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेट इट बी दिस वे कि अगर 0 0 है तो D0 पे 1 आएगा, 0 1 है तो D1 पे 1 आएगा, 1 0 है तो D2 पे 1 आएगा और 1 1 है तो D3 पे 1 आएगा। दिस इज डिकोडर। और एक स्पेशल इनपुट हम कहते हैं ई, जिसे हम इनेबल कहते हैं। ठीक है, इनेबल जो है आपका उसमें 1 होना जरूरी है फॉर योर डिकोडर टू वर्क। अगर आपका इनेबल 0 हुआ तो डज नॉट मैटर कि I1 या I0 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि I1 I0 की वैल्यू क्या है। तो ये जो क्रॉस है ये रिप्रेजेंट करता है डोंट केयर कंडीशन, मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता I1 I0 क्या हो,
अगर ई 0 है तो सारे के सारे आउटपुट जो है वो 0 हो गए। ठीक है, सो ऑल आउटपुट्स आर गोइंग टू बी 0। सो ई अगर 0 है तो ये फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या है, आपके पास यहाँ सारे 0 आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ द ट्रुथ टेबल लुक्स लाइक। सो ये 2x4 डिकोडर का ट्रुथ टेबल है, ये आउटपुट मुझे चाहिए, बट आई नीड अ सर्किट फॉर दिस। अब मुझे एक ऐसा सर्किट चाहिए जो मुझे ये आउटपुट ला के दे सके। सो ऐसा सर्किट चाहिए, जो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स चाहिए जो मुझे ये सर्किट बना के दे सके। तो अब वो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट आप कैसे बनाओगे? ठीक है, चलिए देखते हैं कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट हमारा कैसे बनेगा। सो देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्सिमम आउटपुट्स आपके क्या थे, 0। मैक्सिमम आउटपुट 0 थे। 0 मैक्सिमम कहाँ से आता है, एंड गेट से। तो 4 एंड गेट बना लो, मेक 4 एंड गेट्स जो कि आपको आउटपुट दे रहे होंगे। ठीक है, सो इट्स लाइक D0, D1, D2, D3। अब ये है आपका I1, ये है आपका I0। तो I1, I0, मैं I1 की एक स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ, एक कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ, फिर स्ट्रेट लाइन और कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ। ठीक है, अब आपका जो पहला एंड गेट है उस पे आपको 1 तब चाहिए जब ये भी 0 हो और ये भी 0। लेकिन एंड गेट तो 1 तब देता है ना जब इनपुट 1 हो। एंड गेट आपको 1 तब देता है जब आपका इनपुट 1 हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो यहाँ पे कनेक्ट करूंगी और इसका भी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कनेक्ट करूंगी। ठीक है, हेलो लकी। देन ये आपको 0 0 पे चाहिए, ये किस पे है, 0 1 पे। 0 1 पे, 0 1 मतलब इसका तो नॉर्मल आ जाएगा और इसका 0 वाली लाइन ही। आप नोटबुक में स्केल से बनाओगे ऑब्वियसली, तो स्केल से सुंदर सुंदर लाइंस बनाना। ठीक है, मेरी तो ड्राइंग ही वैसे ही बहुत अच्छी है और फिर यहाँ पे तो और ज्यादा अच्छी हो जाती है। यू कैन मेक अ बिट ऑफ हम, जब आप एक लाइन को क्रॉस करो तो आप ऐसे थोड़ा सा हम भी बना सकते हो। फिर ये है 1 1, तो इसमें दोनों ही सीधे आएंगे। यहाँ से आपका 1 आ गया और ये वाला 1 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक इनेबल ले लेते हैं और वो इनेबल जो है वो हमारा सारे एंड गेट्स में चला जाएगा। अब मैं आपको इसकी वर्किंग समझाती हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स सी द वर्किंग इन डिटेल। अब आप देखो, आपके पास पॉसिबल क्या है यहाँ पे, कि जो इनपुट है वो आपका क्या आ जाए, 0 0 आ जाए। ठीक है, सो आपका जो इनपुट है वो 0 0 आ जाए। तो अगर आपका इनपुट 0 0 आता है, I1 I0 अगर 0 0 आता है, तो ये 0 जाएगा इसमें सीधा और ये 0 जाएगा इधर भी, लेकिन इसमें कॉम्प्लीमेंट जा रहा है I1 का, मतलब एक 1 गया। इसमें I0 का कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, मतलब 1 गया और इनेबल 1 है। तो तीनों इनपुट क्या हो गए, 1 1 1। दैट मीन्स यहां से मेरे पास 1 आ जाएगा और ये बाकी सब में कोई ना कोई एक 0 तो जाएगा ही, या तो I1 या I0। तो आपके पास 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, सो यही हमें चाहिए था कि अगर हमारा इनपुट 0 0 है और आउटपुट है हमारे ये 4, तो इस पे 1 आए और बाकी के सब 0 हो। अब अगर 0 1 जाता है और इनेबल 1 है, तो 0 1 जाने पे क्या होगा, I1 का कॉम्प्लीमेंट आएगा इसके अंदर और I0 डायरेक्ट आएगा। तो I0 तो सीधे ही 1 आ गया और I1 का कॉम्प्लीमेंट किया तो 0 का कॉम्प्लीमेंट करके 1 हो गया। सो एनी केस आपके पास सारे 1 आए इनपुट में, इसलिए उस केस में आपके पास यहाँ 0 और यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखो I0 का कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, I0 तो 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, तो इसमें एक इनपुट 0 चला गया। इसमें तो फिर I1 ही डायरेक्ट जा रहा है, तो इसमें भी 0 चला गया, इसमें भी I1 डायरेक्ट जा रहा है, ये भी 0 चला गया। सो योर रिजल्ट इज अ 0।
ठीक है, सो आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर 0 आ रहा है। सो दैट इज हाउ वी मेक अ 2x4 डिकोडर विद द हेल्प ऑफ एंड गेट्स। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि एंड गेट्स यूज करके आप डिकोडर कैसे बना सकते हो। आर यू क्लियर विद दिस? Are you clear with this thing? How to make a decoder with AND gates? Everyone is clear? ठीक है, सो ये आपका 2x4 डिकोडर मैंने आपको एक बार फिर से बना के दिखा दिया। ठीक है, सो यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि जहां पर भी 0 है वहां कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन अटैच होगी, जहां पर 1 है वहां डायरेक्ट लाइन अटैच होगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपको 3x8 डिकोडर बनाना होता, 3x8 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 8 एंड गेट लगेंगे। पहले उसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। सो एक इनेबल इनपुट चाहिए, एक I2 चाहिए, एक I1 चाहिए, एक I0 चाहिए। ये तो इनपुट ही हो गए। आउटपुट कितने हो जाएंगे? 8, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0। अब अगर ये 0 0 0 है और ये 1 है, तो आपको ये 7 इनपुट 1 0 चाहिए, ये 1 चाहिए। अगर ये 0 0 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा। इट्स लाइक बाइनरी टू ऑक्टल, है ना। 0 0 0 पे D0 है, 0 0 1 पे D1 पे 1 है, 0 1 0 पे आपका 2 पे 1 है, 0 1 1 पे आपका 3 पे 1 है, 1 0 0 पे आपका 4 पे 1 है, 1 0 1 पे 5 पे 1 है, 1 1 0 पे 6 पे 1 है, एंड 1 1 1 पे 7 पे 1 है, बाकी सब 0। और यहाँ पर सब में आपका जो इनेबल है वो 1 रहेगा। जब ये 0 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनपुट क्या है, हमारा आंसर सारे के सारे 0 होंगे। सो दिस इज योर ट्रुथ टेबल फॉर अ 3x8 डिकोडर। ठीक है, सो ये 3x8 का है, तो आपका मेजरली ये डायगोनल 1 आना है, देख लो, है ना। सो ट्रुथ टेबल बनाना बहुत ही सिंपल है। D0 से D7 तक का जो डायगोनल है वो आपका 1 आएगा, बाकी सब 0 हो गया। और ये नंबर्स लिखने आपको आते हैं, बिकॉज वी हैव डन इट इन ऑक्टल टू बाइनरी ऑल्सो। बाइनरी टू ऑक्टल जब आप करते हो, आपने देखा हुआ है कि हर बाइनरी नंबर को, हर ऑक्टल नंबर को 3 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको भी याद रखना नहीं अगर मुश्किल है, याद रखना अगर मुश्किल है तो आप क्या कर सकते हो, 4 जीरो 4 बार 1 लिख लो, 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर एक बार 0 एक बार 1, फिर 0 1 0 1। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक इट। अगर ये 16 होते तो हम 8 0 8 1 कर देते, फिर 4 0 4 1 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 ऐसे कर लेते। तो आप तब वैसे भी बना सकते हो। ठीक है, सो ये तो हो गया ट्रुथ टेबल। अब अगर मैं इसके सर्किट की बात करूं, सर्किट की बात करूं तो बहुत बड़ा बन जाएगा। 8 एंड गेट लगाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, सो 8 एंड गेट लगाओगे तो ये कैसे बनेगा? यहां से हमने शुरू किया, मान लो। सो आई हैव 1 एंड गेट, 2 एंड गेट, 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, यहां पर है I2, I1, I0। अब इसकी लाइन, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसकी लाइन, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसकी लाइन, इसका कॉम्प्लीमेंट। ये आपका D0 है, ये आपका D1 है, D2 है, D3 है, D4, D5, D6, D7। ये आपको कब देगा? 0 0 0 पे। 0 0 0 का मतलब क्या है? कनेक्ट ऑल दी कॉम्प्लीमेंट्स टू दिस एंड गेट। ठीक है, ये कब देगा? 0 0 1 पे। तो 1 वाली जगह पर नॉर्मल कनेक्ट करेंगे, 0 वाली जगह पर कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन कनेक्ट करेंगे। ये है 2, दैट इज 0 1 0। तो 0 वाली जगह पर कॉम्प्लीमेंट, 1 वाली जगह पर नॉर्मल, 0 वाली जगह पर कॉम्प्लीमेंट। D3 इज 0 1 1, सो ये 1 है,
देखो आपके पास रजिस्टर में तो ज्यादा जगह होगी तो आप इजीली और अच्छे से बना सकते हो स्केल यूज करके। ये 0 ही आ रहा है अभी भी, तो ये 0 ही आएगा। फिर 1 0 0 हो गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका भी कॉम्प्लीमेंट, ये सीधा आएगा। फिर 1 0 1, इसका सीधा, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका सीधा 1 0 1। देन इट्स 1 1 0, अब इसका कॉम्प्लीमेंट, ये वाला सीधा, और ये वाला तो सीधा ही आना है। 1 1 1, तीनों का 1, तो इसका भी डायरेक्ट वाला, इसका भी डायरेक्ट वाला, और इसका भी डायरेक्ट वाला। एंड देन यू कैन हैव योर enable which will go in all the AND gates, सब में जाएगा, क्योंकि enable 1 होगा तभी डिकोडर चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। सो है ना इंटरेस्टिंग? मजा आ रहा है बना के? अभी तो देख रहे हो, अभी जब अपनी नोटबुक में बनाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। सो दिस इज हाउ वी मेक अ 3x8 डिकोडर। और इसका ट्रुथ टेबल मैंने आपको भी बना के दिखा दिया। सो आपको ट्रुथ टेबल बनाना भी आना चाहिए, सर्किट भी बनाना आना चाहिए। ठीक है, इसका काम यही होता है कि जैसे आपके पास बहुत सारे आगे ऑपरेशंस हैं, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम, राइट हितेश? तो जहां पे 1 आ रहा होगा वहां पे यूज होगा। जैसे भी आप आगे मेमोरी बस यूज करोगे, तो मेमोरी बस में हम रजिस्टर्स यूज करते हैं। रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर द बाइनरी डेटा। तो उसमें एक फ्लैग होता है, जैसे ये इनेबल है। अब अगर ये इनेबल 1 है तो डिकोडर काम कर रहा है। अगर ये इनेबल 0 है तो ये काम नहीं कर रहा। ऐसे ही मान लो कोई 8 और सर्किट है, अब उन 8 में से मुझे किसी एक को ही चलाना है, तो आई कैन चूज दैट विद द हेल्प ऑफ द डिकोडर। तो उन 8 सर्किट्स का जो इनेबल है वो मैं डिकोडर के रिजल्ट्स के साथ कनेक्ट कर देती हूँ। तो जिस डिकोडर वाले रिजल्ट पे 1 आएगा वो वाला सर्किट आगे काम करेगा, और जिस पे 0 होगा वो वाले सर्किट काम नहीं करेंगे। तो ऐसे जब आपको करना हो कि आगे किसी और सर्किट का जो ऑपरेशन है वो यहाँ से डिसाइड हो रहा है, तो इफ आई हैव टू मेक श्योर कि 8 सर्किट्स में से कोई एक चले, कौन सा चले वो इधर से डिसाइड होगा। तो वहां पर आपके डिकोडर्स यूज होते हैं। सो दिस इज ऑल हार्डवेयर सर्किट। सो ये हार्ड वायर्ड सर्किट्स बनाने के काम आता है। ठीक है, तो वहां पर हम डिकोडर्स का इस्तेमाल करते हैं। जब मैं आपको मल्टीप्लेक्सर दिखाऊंगी तो आप देखोगे मल्टीप्लेक्सर भी एक तरह से डिकोडर की हेल्प से बनता है। बिकॉज मल्टीप्लेक्सर एक सर्किट है जिसका पर्पस होता है कि यू हैव टू चूज वन आउटपुट आउट ऑफ द गिवन इनपुट्स। सो दैट इज ऑल्सो इन अ वे टेकिंग हेल्प ऑफ अ डिकोडर। सो बेसिकली टू मेक अ चॉइस, ठीक है, टू मेक अ सिलेक्शन वी यूज डिकोडर्स। तो इसका पर्पस ही यही है कि किसी एक में 1 हो बाकी में 0 हो, ताकि हम एक ऑपरेशन को चूज कर सकें आउट ऑफ all the possible operations available. I hope it's clear. ठीक है, अब ये तो हो गया आपका इनकोडर। इनकोडर तो नहीं, अभी डिकोडर बताया मैंने आपको। 2x4 3x8, इसको आप 4x16 कितना भी बना सकते हो। इसका जो बॉक्स डायग्राम होता है वो हम ऐसे लिखते हैं। 2x4 डिकोडर का अगर आपको बॉक्स बनाना है तो आप ऐसे लिखोगे, यू विल राइट enable I1 I0 and then output as D0 D1 D2 D3। So this is ब्लॉक डायग्राम। जो हमने पहले बनाया था वो डिटेल्ड डायग्राम था, और ये जो है आपका ये ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, ऐसे ही 3x8 का बनाओगे तो काफी बड़ा बन जाएगा। सो 3x8 डिकोडर का आप बनाओगे तो यहाँ पर आप D0 से लेकर D7 तक सारी लाइंस बनाओगे। मिलोगे यहाँ पर I2 I1 I0 एंड यू विल बी हैविंग enable। ठीक है, सो वी हैव इट दिस वे। अब एक जादू दिखाऊं आपको। 3x8 डिकोडर बनाना है ना? 8 एंड गेट लगा के बनाएंगे तो बहुत बड़ा सर्किट बन जाता है। हम एक और काम कर सकते हैं। मान लो भाई अब हार्डवेयर वाले बंदे हैं, अगर हार्डवेयर वाले बंदों का बेसिक काम क्या होता है? जुगाड़, है ना? आपको गेट्स यूज करके कॉम्बिनेशंस बनाना है। तो मेरे पास 2 डिकोडर थे 2x4 के। आई हैड 2 डिकोडर्स ऑफ 2x4, बट मुझे चाहिए 3x8 था। ठीक है, तो मैंने कहा कि नया सर्किट बनाने की जगह मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं इसी को ही एक 3x8 डिकोडर की तरह यूज कर सकती हूँ। हाउ? D0 D1 D2 D3, इसके जो 4 आउटपुट्स हैं उनका नाम मैंने दे दिया D4 D5 D6 D7। नाउ व्हाट डज इट रिसीव? ये क्या रिसीव करता है? I2 I1 I0।
तो इसके जो दो इनपुट्स हैं I1 और I0, उसमें तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया। सिमिलर वे इसके जो दो इनपुट हैं I1 और I0, उसमें हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जो इनेबल था ये जो I2 है, इसका कॉम्प्लीमेंट मैंने इसके इनेबल में डाल दिया और उसको सीधा इसके इनेबल में डाल दिया। ठीक है, और इसका जो आउटर इनेबल है वो मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ। चाहूँ तो मैं इसके साथ एंड करके भी भेज सकती हूँ I2 के साथ, सो आई कैन एंड इट विद दिस और समहाउ, बट इफ आई हैव मेड इट लाइक दिस, तो अब देखो ये कैसे काम करेगा। आपके पास जो 3/8 डिकोडर होता है, उसका पर्पस क्या होता है कि इन आठों में से किसी एक में 1 आए और बाकी के सब 0 होने चाहिए। यही पर्पस होता है ना, कि आउट ऑफ दीज 8 ओनली एनी वन ऑफ देम शुड बी 1। सो हम लेके देखते हैं कोई भी वैल्यू, मान लो 1 0 0, 1 0 0 1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ जाएगा, मतलब इनेबल हो गया 0। सो ये सारे 0, ये 1 यहाँ सीधे जा रहा है, ठीक है, 0 0 मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, यही आना चाहिए था। 1 0 0 का मतलब यही हुआ ना कि D4 पे 1 होना चाहिए था, वही आ रहा है ना। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल लेके देख लो। आप बताओ, चलो एक नंबर में चेक करके दिखाती हूँ आपको। सो टेल मी एनी 3 बिट्स एंड वी विल सी कि उसी के करस्पॉन्डिंग में 1 आएगा। सो आप ऐसे दो 2/4 डिकोडर्स को मिलाकर भी एक 3/8 डिकोडर बना सकते हो। सो यू कैन कंबाइन टू डिकोडर्स ऑफ साइज 2/4 टू क्रिएट अ 3/8 डिकोडर। ठीक है, 0 1 1। सो इफ यू टेक 0 1 1, तो ये I2 जो है इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे जा रहा है, मतलब इसमें इनेबल 1 जाएगा, इसमें 0 जाएगा। दैट मीन्स दिस डिकोडर इज नॉट गोइंग टू वर्क, ये सारे के सारे जीरोस देगा। अब इसमें 1 गया है, अब आगे का रिजल्ट डिपेंड करेगा I1 I0 पे। I1 I0 क्या है, 1 1 1 1 का मतलब है D3 पे 1 आएगा और ये 0 हो गए। सो यही आना चाहिए था, राइट। सो दैट इज योर decoder. So this is decoder circuit. This is how we work with decoders. Clear है अच्छे से? Is it clear to everyone? Decoder कैसे काम कर रहा है? कोई डाउट है इसमें? Now I'll tell you about encoder. Encoder इसका उल्टा काम करता है, ठीक है। डिकोडर से उल्टा encoder है। उसमें आपके पास 2 raised to the power n इनपुट होंगे और n आउटपुट्स होंगे। तो इसमें आपके पास इनपुट में क्या जाएगा, I3 I2 I1 I0, ये इनपुट है। तो आउटपुट जो आपको चाहिए वो है XY। सो नाउ इफ दिस इज 1 and these are 0, then it should be 0 0. If this is 1, it should be 0 1. If this is 1, it should be 1 0. And if this is 1, it should be 1 1. यही ट्रुथ टेबल बना है ना। I3 I2 I1 I0, अगर इनपुट है मेरे पास 0 0 0 1, तो आपके पास 0 0 आएगा। 0 0 1 0 है तो 0 1 आएगा, 0 1 0 0 है तो 1 0, और 1 0 0 है तो 1 1। दिस इज व्हाट आई शुड गेट। ठीक है, वी आर मेकिंग इट श्योर, और वी आर एज्यूमिंग कि हमारे पास इनपुट इसी फॉर्मेट में आ रहा है कि इनमें से कोई एक ही 1 होगा। ठीक है, अब इसका देखो डायरेक्ट कोई एज सर्किट नहीं है, और ये कभी वैसे पूछा भी नहीं जाता एग्जाम्स में, बट यस, इसका अगर आपको सर्किट सोचना भी हो तो क्या बनेगा, ये एक्स को अगर आप ध्यान से देखो, ये 1 कब होता है, जब I2 में 1 हो या फिर I3 में 1 हो। मतलब इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि I1 और I0 की वैल्यू क्या है। तो अगर I2 में 1 है या I3 में 1 है तो X 1 होगा। तो आई कैन मेक लाइक दिस, I2 I3, इनको पास करो एक और गेट से, और आपके पास जो रिजल्ट है वो X होगा। ठीक है, आप यहाँ पे जोर भी लगा सकते हो, क्योंकि दोनों 1 नहीं हो सकते, I3 I2 एक साथ 1 नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक 1 होना चाहिए, तो हम जोर भी लगा सकते थे। जो Y है, ये 1 कब होता है, ये 1 होता है जब I1 1 हो या आपका I3 1। सो I3 को और I1 को ले लो, इसको और करो तो आपके पास Y आ जाए। दैट इज इट, दैट्स योर सर्किट फॉर अ 4/2 encoder. So it's quite simple.
ठीक है, बहुत ही बेसिक है ये। सो दिस इज द सर्किट फॉर योर इनकोडर्स। इनकोडर्स हम इतना ज्यादा मतलब बनाते नहीं है, यूज भी नहीं करते हैं ऐसे आज, बट डिकोडर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो डिकोडर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जो यूज होती है अनलेस योर इनकोडर। सो इनकोडर इज डन लाइक दिस, इट्स वेरी सिंपल। तो इसमें मैं आपको 4x2 इनकोडर मैंने आपको बना के दिखाया है। 8x3 इनकोडर मैं नहीं बना रही हूँ, वो आप बनाओगे एंड यू विल शेयर मी द पिक्चर। मोर ओवर जो 3x8 डिकोडर भी है उसकी भी आप ड्रॉ करोगे पूरा सर्किट विथ ट्रुथ टेबल, एंड आप उसकी पिक्चर क्लिक करके या तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे या फिर अपना जो ऐप के ऊपर जो आपकी चैटिंग वाला ग्रुप है, ठीक है, तो आप उसमें मुझे भेजोगे टू मेक श्योर कि आपने सही बनाया है। आई वांट टू चेक, ठीक है। तो जैसे आपने अरिथमेटिक सर्किट भेजा था, सिमिलर वे यू हैव टू मेक अ 3x8 डिकोडर ऑफ योर ओन along with the truth table. You have to make 8x3 encoder along with the truth table and click a picture, send it to me, ठीक है। सो दैट्स योर डिकोडर एंड इनकोडर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं, ठीक है, एंड हाउ एंड वेयर डू वी use them, right? And yeah, so that's about your decoder and encoder, right? So that's it for this. कोई डाउट्स है तो बताइए।